बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ मुश्ताक अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लेक्चर फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस हवाले से हम एमएससी के कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं और हमने पार्टिकल फ़िज़िक्स के 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। उन 3 लेक्चर्स के अंदर हम पार्टिकल फ़िज़िक्स की बेसिक्स को, कंज़र्वेशन लॉज़ और क्वांटम नंबर्स की बेसिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा पार्टिकल फ़िज़िक्स का लास्ट लेक्चर है और ये लेक्चर पार्टिकल फ़िज़िक्स का सारा निचोड़ है। इस लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ सीखी है उस चीज़ को अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद हमने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के हवाले से चीज़ें देखनी हैं कि अगर पार्टिकल फिजिक्स से कोई भी एमसीक्यूज़ हमारा पेपर में आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स जो हमने स्टडी की हैं ऑलरेडी उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने लॉज ऑफ कंजर्वेशन को चेक करना है कि कौन कौन से वायलेट होते हैं रिएक्शंस के अंदर, ये हमसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि रिएक्शंस को देख के हम ये बता सकें कि क्या वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन देता है या वीक इंट्रैक्शन देता है। और तीसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि अगर हमें 2 या 3 क्वार्क्स दे दिए जाएँ और कहा जाए कि आप बताएँ जी ये कौन सा पार्टिकल है, क्वार्क्स आपके हाथ में, आप बताएँ अब इससे कौन सा पार्टिकल बनता है, तो वो हम किस तरीके से देखते हैं और उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीकेज वायलेट्स लॉज ऑफ कंजर्वेशंस। अब ये हमारे पास 3 रिएक्शंस की एग्जांपल्स मैंने ले ली हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमने ये बताना है कि कौन सा ऐसा डीके है जो कि एक या एक से ज़्यादा कंजर्वेशन लॉज की वायलेशन कर रहा है। हम देखेंगे डिफरेंट को। सबसे पहले हम चार्ज की कंजर्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि जो प्रोटॉन है इसके पास जो चार्ज होता है हमारे पास वो +1 चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन का चार्ज है ये हमारा 0 है और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज +1 होता है। इसी तरीके से 1 चार्ज हमारा उस साइड के ऊपर हुआ, 1 चार्ज इस साइड के ऊपर हुआ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है यहाँ हमारे पर हमारा कंजर्व्ड हो रहा है, यानी कि चार्ज की कंजर्वेशन इस रिएक्शन के अंदर हमें नज़र आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर। अब बेरियन नंबर को मैं यहाँ बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर ये कहता है कि प्रोटॉन एक बेरियन है तो इसके पास बेरियन नंबर 1 होना चाहिए। न्यूट्रॉन भी एक बेरियन है तो इसके पास भी जो बेरियन नंबर है वो 1 होना चाहिए। और ये तो हमारा लेप्टॉन है, इसके पास 0 है और इसके पास जो न्यूट्रिनो है एंटी न्यूट्रिनो इसके पास भी 0 है। तो 1 इस साइड पे 1 इस साइड पे हो रहा है तो उसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर भी हो रही है इस रिएक्शन के अंदर। अब हम तीसरी चीज़ चेक कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। उसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। प्रोटॉन एक लेप्टॉन है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। न्यूट्रॉन हमारा लेप्टॉन नहीं है तो ये भी 0 है। ये एक लेप्टॉन है लेकिन ये कैसा लेप्टॉन है, ये एक हमें एंटी लेप्टॉन नज़र आ रहा है। तो सारे के सारे जो एंटी लेप्टॉन होते हैं उनके ऊपर जो लेप्टॉन नंबर होता है वो -1 होता है। ये भी एंटी न्यूट्रिनो है तो उसका भी -1 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट्स में -2 आ रहा है लेप्टॉन नंबर और रिएक्टेंट्स में 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर की वायलेशन हो रही है, नॉन कंजर्वेशन ना है या नॉट कंजर्व्ड है। ये आपका जो रिएक्शन है ये डिके हमारा नॉट कंजर्व बन रहा है अगर हम इसको लेप्टॉन नंबर से चेक करते हैं। इसके बाद हम स्ट्रेंजनेस को भी चेक कर सकते हैं। अब आपको पता है प्रोटॉन के पास स्ट्रेंजनेस नहीं है, उसके पास कोई स्ट्रेन क्वार्क नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास भी कोई स्ट्रेन क्वार्क नहीं होता, तो स्ट्रेंजनेस यहाँ पे कंजर्व्ड हो रही है। इस तरीके से हमने 4 चीज़ों को चेक किया कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर कंजर्व हो रही है और कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर कंजर्व नहीं होती। अब हम ये दूसरे रिएक्शन को देखते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर एक न्यूट्रिनो है इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोटॉन के साथ मिल रहा है और प्रोडक्ट्स में हमें एक न्यूट्रॉन मिल रहा है और एक पॉजिट्रॉन मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को चेक कर लेते हैं, चार्ज की कंजर्वेशन को चेक कर लेते हैं। अब हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है और इस साइड पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन पॉजिट्रॉन पे +1 है, तो ये हमारा कंजर्व हो रहा है चार्ज। नेक्स्ट चीज़ हम चेक कर लेते हैं बेरियन नंबर को। अब बेरियन नंबर प्रोटॉन के पास 1 है, न्यूट्रॉन के पास भी +1 है, तो इसका मतलब है कि बेरियन भी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, उसकी भी कंजर्वेशन हम देख सकते हैं। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं लेप्टॉन को। अब लेप्टॉन नंबर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेप्टॉन्स के पास होता है। तो यहाँ पर ये हमारा लेप्टॉन है एक, इसके पास हमारा लेप्टॉन नंबर +1 होगा और प्रोटॉन तो हमारा बेरियन है, उसके पास कोई लेप्टॉन नंबर नहीं है, न्यूट्रॉन के पास 0 है। ये एंटी पार्टिकल पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, यानी एंटी पार्टिकल जो होते हैं उनके ऊपर जो लेप्टॉन नंबर होता है वो -1 होता है। तो इस साइड पे +1 है, इस साइड पे -1 है, इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर की ये रिएक्शन वायलेशन दे रहा है, ये डिके हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता।
तो एमसीक्यूज़ आते हैं, हमने कल के लेक्चर में इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ को देखना है, या आज के लेक्चर के अंदर ही हम एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो आपको एक स्टेटमेंट में एक रिएक्शन दे देगा और नीचे पूछेगा जी बताएं ये कौन से कंजर्वेशन लॉ की वायलेशन कर रहा है। तो वो इस तरीके से आप निकालते हैं जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद थर्ड रिएक्शन आप लोग देखें, इसमें प्रोटॉन डिके हो रहा है, पाई पॉजिटिव के अंदर एक आपका इलेक्ट्रॉन है और एक आपका पॉजिट्रॉन है। सबसे पहले हम चार्ज की कंजर्वेशन देख लेते हैं जी। अब हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 1 होता है और ये जो पॉजिट्रॉन है इसके ऊपर भी चार्ज +1 है, यहाँ पर भी चार्ज +1 है और यहाँ पर चार्ज -1 है। तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, उधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये चार्ज की कंजर्वेशन करवा के हमें दे रहा है। दूसरी चीज़ हम बेरियन नंबर देखते होते हैं जी। बेरियन नंबर देख लेते हैं। अब बेरियन, प्रोटॉन एक बेरियन है तो उसका बेरियन नंबर 1 है। अब पाई तो आपका मिजोन है, इसका बेरियन नंबर 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर की वायलेशन हो रही है। उसके बाद हम तीसरी कंजर्वेशन चेक कर लेते हैं लेप्टॉन नंबर के हवाले से। प्रोटॉन के ऊपर लेप्टॉन नंबर 0 होता है, पाई के ऊपर 0 होता है, ये एंटी पार्टिकल है, इसके ऊपर -1 होता है, ये पार्टिकल है, इसके ऊपर 1 होता है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो लेप्टॉन नंबर भी हमारा यहाँ पर कंजर्व हो रहा है। तो ये हमने 3 रिएक्शंस देखे हैं। इन 3 रिएक्शंस को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और रिएक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। उनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। रेज़निक हैलिडे क्रेन की बुक से देखें आप उसको, वहाँ पर रिएक्शन दिए हुए हैं। उन रिएक्शंस की मदद से आपकी ये मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो दूसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो ये है कि आप रिएक्शन को देखें। रिएक्शन को देखने के बाद आप उसके ऊपर कंजर्वेशन लॉज को अप्लाई करें और कंजर्वेशन लॉज को अप्लाई करने के बाद आप लोग ये बताएं कि क्या ये रिएक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है या आपका ये जो रिएक्शन है ये वीक इंटरेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम उन कंडीशंस की बात करते हैं जिन कंडीशंस के ऊपर आप किसी भी रिएक्शन को देख के ये कह सकते हैं कि क्या वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो रहा है आपका या वो वीक रिएक्शन हो रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस की बेस पे हम ये बात करते हैं कि हमारा ये जो रिएक्शन है आया ये स्ट्रॉन्ग होगा या वीक इंटरेक्ट होगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन जो कि आइसोस्पिन की वायलेशन करता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स की वायलेशन करता है, मतलब हर वो रिएक्शन जिसके अंदर वायलेशन होती है दो बातों की, एक आइसोस्पिन की वायलेशन हो जाए, आइसोस्पिन क्वांटम नंबर को हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, और दूसरा वो स्ट्रेंजर्स की भी वायलेशन कर रहा हो, वहाँ पर स्ट्रेंजर्स भी जो है वो कंजर्व ना हो रही हो। तो इस तरीके का कोई भी जो रिएक्शन आपको दिया जाएगा, डिके दिया जाएगा, उस डिके को आप वीक इंट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर हो रहा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर हो रहा हो, स्ट्रेननेस हो रही हो, आइसोस्पिन हो रही हो, वो तमाम के तमाम जो रिएक्शंस होते हैं वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, यानी जिनके अंदर वायलेशन के चांसेस मिनिमम होते हैं। अगर ये दो वायलेशन हो रही हैं तो वो पक्का आपका रिएक्शन जो होगा वो वीक इंट्रैक्शन होगा। उसके बाद कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि बात हमने कर ली कि आइसोस्पिन की वायलेशन करता है, वो एक वीक रिएक्शन कहलाता है। अब सारे के सारे पार्टिकल्स, आइसोस्पिन की हमने बात की थी कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो कि डबलेट बनाते हैं, उनके लिए जो हमने डबलेट जिन रिएक्शंस को बनाया था, जिन रिएक्शन में डबलेट बनाते हैं, उनके लिए जो I3 होता है वो या 1/2 होता है या क्या होता है हमारा -1/2 होता है। और वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो कि ट्रिपलेट बनाते हैं, जैसा कि हमने कुछ बेरियंस को देखा और कुछ मिजॉन्स को देखा कि वो ट्रिपलेट बनाते हैं, उनका जो I3 कंपोनेंट होता है वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये कोई भी रिएक्शन जब हमें दिया जाता है तो उस रिएक्शन के अंदर हमने ये देखना होता है कि डबलेट का पार्टिकल आ गया या ट्रिपलेट का पार्टिकल आ गया है। तो जो पार्टिकल डबलेट का होगा हम उसको उसकी आइसोस्पिन असाइन करेंगे और जो ट्रिपलेट का होगा हम उसको उसकी आइसोस्पिन असाइन करके बताएंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। ठीक है। अब सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि ट्रिपलेट बनाते हैं उनकी आइसोस्पिन +1 होती है। अगर हम आइसोस्पिन की बात करें, जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट होता है I3 होता है, वो पॉजिटिव पार्टिकल के लिए +1 होगा, नेगेटिव पार्टिकल के लिए -1 होगा और न्यूट्रल पार्टिकल के लिए हमारा क्या चीज़ हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक है। अब ये हमने कुछ कंडीशन डिस्कस कर ली, उस कंडीशंस के बाद हम इन रिएक्शंस को बारी बारी स्टडी करते हैं। जैसा कि हमारे पास पहला रिएक्शन है उसको मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आपके पास एक पाई नेगेटिव है, एक प्रोटॉन है, ये डिके हो रहा है लैम्डा नॉट के अंदर और के ऑन नॉट के अंदर। अब हमने इसके अंदर कॉन्जर्वेशन चेक करनी है। सबसे पहले हम चार्ज की कॉन्जर्वेशन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्जर्वेशन देख के ही हमें पता चलेगा। अब चार्ज की अगर आप कॉन्जर्वेशन को देखें यहाँ पर, तो यहाँ जो आपका चार्ज है वो -1 है, यहाँ प्रोटॉन पे आपका चार्ज +1 है, लैम्डा नॉट पे आपका चार्ज है ही नहीं, के पे भी आपका चार्ज है ही नहीं, तो -1 से +1 जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर
जो चार्ज का कॉन्जर्वेशन है आपकी वो हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये कंजर्व्ड हो रहा है। दूसरी चीज़ हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बैरियन नंबर को बी लिख देता हूँ मैं। अब पाई आपका मिजॉन होता है, इसके ऊपर कोई बैरियन नंबर नहीं है। प्रोटॉन का बैरियन नंबर 1 होता है। लैम्डा भी आपका बैरियन है, अगर आपको याद हो तो हमने लैम्डा के बारे में डिस्कस किया था, ये 1 है और केऑन आपका बैरियन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन बैरियन नंबर कोई भी कंजर्वेशन करवा के हमें दे रहा है। तीसरी चीज़ हमने चेक करनी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका लेप्टॉन नंबर। अब लेप्टॉन की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कोई भी लेप्टॉन नहीं है, तो 0 0, इस साइड के ऊपर भी 0 है, 0 है, तो ये सारे के सारे लेप्टॉन नंबर्स को हमें कंजर्व करवा के दे रहे हैं। उसके बाद हम स्ट्रेननेस की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेननेस। अब स्ट्रेननेस स्ट्रेन क्वार्क है, स्ट्रेन क्वार्क इसके अंदर तो होता नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। प्रोटॉन के अंदर भी स्ट्रेन क्वार्क नहीं होता। अगर आपको याद हो तो हमने लैम्डा और केऑन के केस में जो स्ट्रेननेस नंबर उनको डिस्कस किया था, लैम्डा की कॉम्पोजिशन में स्ट्रेननेस -1 होती है और केऑन की कॉम्पोजिशन में स्ट्रेननेस +1 होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेननेस भी होल्ड करता है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं आइसोस्पिन को। आइसोस्पिन, अब आइसोस्पिन वहाँ पे होल्ड करती है जहाँ पे डबलेट होता है और ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पे जब ट्रिपलेट बनता है, हमें पता है कि पाई के पास 3 पार्टिकल्स होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई नॉट। तो ये वहाँ से आ गया, ट्रिपलेट से आ गया, तो ट्रिपलेट जितने भी होते हैं उनकी आइसोस्पिन 1 होती है। प्रोटॉन और जो हमारा न्यूट्रॉन है, इसकी भी हम आइसोस्पिन की बात कर सकते हैं, ये भी हमारा डबलेट बनाता है, तो इसकी आइसोस्पिन 1/2 होती है। यहाँ पर पाई नेगेटिव है, पाई नेगेटिव चूंकि नेगेटिव पार्टिकल आ गया है तो इसकी आइसोस्पिन 0 हो जाएगी, जबकि केऑन भी हमें डबलेट देता है, तो इसकी जो आइसोस्पिन है वो 1/2 हो जाती है। तो इस साइड पर 1/2 और 1 है, और इस साइड के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि 1/2 है। तो हम इनको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये नॉट कंजर्व हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोस्पिन यहाँ पर होल्ड नहीं कर रही। उसके बाद आखिरी चीज़ होती है I3 कंपोनेंट, जो यहाँ पर हमने कंडीशन डिस्कस की थी कि I3 कंपोनेंट के बारे में क्या होता है। अब I3 का हमने ये कहा था कि अगर ट्रिपलेट हो और वो नेगेटिव हो तो उसके ऊपर -1 होगा, डबलेट हो और वो प्रोटॉन का आ रहा हो तो उसके ऊपर 1/2 होगा, और यहाँ पे ट्रिपलेट हो और अगर उसके ऊपर 0 चार्ज हो तो 0 हो जाएगा। और अगर केऑन की बात करते हैं, डबलेट हो और उसके ऊपर हमने जो है यहाँ पर के नॉट कर दिया है। अब के नॉट जो डबलेट है हमारा, इसकी जो स्पिन थी, आइसोस्पिन और स्पिन की हमने बात की थी, इनके भी ट्रिपलेट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट पार्टिकल होता है। तो ट्रिपलेट पार्टिकल की जो हमारे पास I3 कंपोनेंट होता है वो 0 होता है। तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से हमारा जो I3 है, यानी कि जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन है, वो भी कंजर्व नहीं हो रहा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमारी इसकी वायलेशन हो रही है I3 कंपोनेंट की। एक बात यहाँ पर हम भूल रहे हैं कि के जो होता है हमारा, ये ट्रिपलेट नहीं होता बल्कि ये डबलेट होता है। और अगर हम डबलेट में इसको न्यूट्रल पार्टिकल के तौर पे देखते हैं, क्योंकि ये के आपके पास 2 पार्टिकल्स थे, एक के पॉजिटिव था, एक के नॉट था, तो न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर I3 -1/2 होती है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि जितने भी डबलेट हैं उनमें जो न्यूट्रल्स होते हैं और माइनस साइन वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उनका I3 कॉम्पोनेंट -1/2 होगा और पॉजिटिव्स का कॉम्पोनेंट 1/2 होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप 1/2 को -1 से सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि -2 + 1 हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस आंसर आएगा। तो ये हमारा I3 जो है ये इसको क्या करेगा, ये होल्ड करवाएगा। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास जो है वो कंजर्वेशन लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जो कि कहलाता है आइसोस्पिन, और एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाइलेशन हो रही हो, वो वाइलेशन आइसोस्पिन के रिलेटेड हो, तो उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये आपका जो पहला रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन से मुताल्लिक है। तो इसके अंदर हमने सारे लॉस चेक करके देखे, एंड पे देखा हमने ये कौन सा लॉ हमें देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि दूसरा जो हमारा रिएक्शन है वो कौन कौन से लॉस को कंजर्व करवा रहा है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि कंजर्व नहीं होती। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। रिएक्शन है हमारे पास जी पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन डिकेज इनटू न्यूट्रॉन प्लस पाई नॉट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्ज को। अब चार्ज को देखते हैं, पाई नेगेटिव के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, प्रोटॉन के ऊपर +1, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 और इसके ऊपर भी 0। तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है ये हमारा कंजर्व हो रहा है। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं बैरियन नंबर की। बैरियन नंबर सिर्फ बैरियंस के पास होता है। बैरियन यहाँ पर हमें एक प्रोटॉन नज़र आ रहा है और इस साइड के ऊपर हमें एक न्यूट्रॉन नज़र आ रहा है, तो ये भी हमारा कंजर्व हो गया। तीसरी चीज़ हमने देखनी होती है लेप्टॉन नंबर्स की। अब लेप्टॉन यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा,
इसका मतलब है इस साइड के ऊपर भी 0 है, इस साइड के ऊपर भी 0 है, तो ये हमारा कंजर्व हो रहा है। चौथी चीज़ हम चेक करते हैं स्ट्रेंजनेस के हवाले से। स्ट्रेंजनेस सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स के पास होती है जिनकी कॉम्पोजिशन में स्ट्रेंज क्वार्क हो। कोई भी पार्टिकल यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसके पास स्ट्रेंज क्वार्क मौजूद हो, तो ये ला भी हमारा क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो हमने देखा कि ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होल्ड कर गया, बेरियन नंबर भी होल्ड कर गया, ये सारा कुछ होल्ड कर रहा है। उसके बाद चौथी चीज़, पांचवी चीज़ हमने देखनी है वो आइसोस्पिन के हवाले से देखनी है, आइसोस्पिन के हवाले से। अब आइसोस्पिन आपको बता दी कि वो तमाम पार्टिकल जिनके पास ट्रिपलेट होता है उनकी आइसोस्पिन 1 होती है, जिनके पास डबलेट होता है उनकी आइसोस्पिन 1/2 होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन डबलेट है, इसकी आइसोस्पिन 1/2 है। उसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर डबलेट बनाते हैं, इनकी आइसोस्पिन भी 1/2 है, और ये ट्रिपलेट बनाता है तो इसकी आइसोस्पिन 1 है। तो ये जितनी आपके पास आइसोस्पिन इस साइड के ऊपर है उतनी आइसोस्पिन इस साइड के ऊपर, इसका मतलब है कि ये हमें कॉन्जर्वेशन मिल रही है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो हमने चेक करनी होती है वो ये चेक करनी होती है I3 कंपोनेंट हमारा। अब I3 की कंडीशन आपके सामने पड़ी हुई है कि अगर ट्रिपलेट पार्टिकल होगा और ट्रिपलेट पार्टिकल के अंदर अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे ये हमारे पास पाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी आइसोस्पिन -1 होगी। पॉजिटिव चार्ज हो और डबलेट हो तो उसकी आइसोस्पिन 1/2 होती है। अब न्यूट्रल पार्टिकल हो और हम उसकी बात करें आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट I3 की, तो उसकी जो है I3 उसका -1/2 होता है, यहाँ पे हमने कह दिया था। और ये हमारा ट्रिपलेट में है और न्यूट्रल में है तो इसकी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम देखेंगे कि ये भी कंजर्व हो रहा है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन था जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें कंजर्व हो गई हैं, लिहाजा हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि कोई लॉ को ये वायलेट नहीं कर रहा, लिहाजा ये जो हमारा रिएक्शन है ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। ये हमारा स्ट्रॉन्गली इंट्रैक्ट करवा रहा है चीज़ों को, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हमें दे रहा है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखा जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब आखिरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, हमारी तीसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे मज़ीद बातों को लेके जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है। थर्ड रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पाई नेगेटिव और लैम्डा नॉट है ये, और ये जा रहे हैं, ये हमारा काई था, काई नेगेटिव में। तो सबसे पहले हम चार्ज को देख लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। -1 आएगा चार्ज इसके ऊपर और इस साइड के ऊपर भी -1 आएगा, तो ये हमारा कंजर्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम बेरियन नंबर को देख लेते हैं। ये बेरियन होता है जी लैम्डा, इसका बेरियन नंबर 1 होता है, और काई भी आपका बेरियन है तो बेरियन नंबर आपका यहाँ पर होल्ड करेगा। तीसरी चीज़ आपके पास लेप्टॉन होता है, लेप्टॉन तो कोई है ही नहीं तो ये भी आपका कंजर्व कर जाएगा। चौथी चीज़ आपके पास होती है स्ट्रेंजनेस। अब स्टूडेंट स्ट्रेंजनेस के बारे में हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि स्ट्रेंजनेस जो है लैम्डा के पास -1 होती है, जबकि काई की कॉम्पोजिशन के अंदर जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स की तादाद है वो 2 होती है, तो -2 होती है, तो ये कंजर्व नहीं कर रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस की हमारे पता चल रहा है कि वायलेशन हो रही है। फिर आइसोस्पिन इंपॉर्टेंट होती है। आइसोस्पिन अगर ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट में से कोई चीज़ आएगी, जैसे ये ट्रिपलेट है तो उसकी आइसोस्पिन 1 हो जाएगी। लैम्डा तो 0 होगा क्योंकि ना ये डबलेट बना रहा है ना ट्रिपलेट बना रहा है। अब यहाँ पे आपका जो काई है, ये वाला जो काई पार्टिकल है, ये हमें पता है कि डबलेट देता है, तो इसलिए इसकी जो स्पिन होगी वो 1/2 होगी आइसोस्पिन। अब ये दोनों साइड के ऊपर हमें कंजर्व नहीं हो रहा। इसके साथ साथ अगर हम I3 देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, I3 अगर ट्रिपलेट हो और नेगेटिव हो तो उसकी I3 -1 होती है, ये ना डबलेट है ना ट्रिपलेट है, 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका डबलेट हो और अगर वो नेगेटिव के अंदर जा रहा हो तो उसकी जो, या न्यूट्रल हो तो उसका I3 -1/2 होता है, तो ये भी यहाँ पर कंजर्व नहीं हो रहा। तो 3 वायलेशंस हो गई हैं हमारे पास, स्ट्रेंजनेस भी वायलेट, आइसोस्पिन भी वायलेट, I3 कंपोनेंट भी वायलेट हो गया। जब इतनी सारी हो जाएं, जब हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो उस तरीके का जो हमारा रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम वीक इंट्रैक्शन कहते हैं, वीक इंट्रैक्शन। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा काम की बात आ रही है कि आपका जो वीक इंट्रैक्शन होगा, जैसे हमने पहले भी बताया था, आपका जो वीक इंट्रैक्शन होगा ये 3 तरीके की वायलेशन करवा सकता है। इसके अंदर वायलेशन I3 की हो सकती है, इसके अंदर वायलेशन आइसोस्पिन की हो सकती है, इसके अंदर वायलेशन स्ट्रेंजनेस की हो सकती है। कोई रिएक्शन जिसके अंदर ये 3 वायलेशंस हो रही हो वो हमें वीकली इंट्रैक्शन देगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की बात करें तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ गया था, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइसोस्पिन की वायलेशन हो रही हो, उस रिएक्शन को, उस डिके को हम
क्या कहते हैं, उस डीके को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। जबकि जो आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा उसके अंदर हर एक चीज़ को कंजर्व होना चाहिए। देयर शुड बी नो वायलेशन ऑफ एनी कंजर्वेशन लॉ विच हैव बीन डिस्कस्ड हेयर। किसी की भी वायलेशन अगर होगी तो आपका वो जो रिएक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो इस पोर्शन के अंदर हमने ये देखा कि हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन को किस तरीके से जो है वो होल्ड करवा सकते हैं और उनको किस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर का जो हमारा इम्पॉर्टेंट और आखिरी पार्ट है वो ये है कि कुछ एमसीक्यूज पेपर के अंदर इस तरीके से आते हैं कि वो आपको कहता है कि ये जी एक आपको क्वार्क दे दिया गया है, आप बताएं कि ये क्वार्क कौन सा पार्टिकल है। तो हमने ये चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले जी हम कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि जिन कंडीशंस के ऊपर आप क्वार्क की मदद से, यानी कि हम इसको कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, जिनकी मदद से आप क्वार्क के कंजर्वेशन लॉज को स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो अप क्वार्क है और डाउन क्वार्क है ये डबलेट बनाता है, ठीक है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ये मिलके डबलेट बनाते हैं। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जब डबलेट बनाते हैं तो अप के पास आपके पास जो I3 कंपोनेंट होता है, अप क्वार्क का जो I3 कंपोनेंट होगा ये +1/2 लेना है आपने, और डाउन क्वार्क का जो I3 कंपोनेंट लेना है ये आपके पास होना चाहिए -1/2। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि जितने भी आपके पास एंटी पार्टिकल्स हैं क्वार्क्स के, उनकी सेम स्पिन होती है और आइसोस्पिन भी वही होती है जो कि क्वार्क्स की होती है। यानी कि अगर क्वार्क की स्पिन और उसके एंटी क्वार्क की स्पिन सेम होगी, क्वार्क का I3 कंपोनेंट और उसके एंटी क्वार्क का I3 कंपोनेंट सेम होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी है बेरियन नंबर के बारे में, कि बेरियन नंबर सारे के सारे बेरियंस का 1 था, लेकिन क्वार्क्स का जो बेरियन नंबर है स्टूडेंट, ये तमाम क्वार्क्स का बेरियन नंबर +1/3 होता है और तमाम एंटाई क्वार्क्स का बेरियन नंबर -1/3 होता है। तो दो बातें हमने याद कर ली कि सारे क्वार्क्स का बेरियन नंबर +1/3 है और जो सारे एंटी क्वार्क्स हैं उनका जो बेरियन नंबर है वो -1/3 है। तो ये दो बातें डिस्कस करने के बाद हम लोग अब देख सकते हैं कि कोई भी हमें कॉम्बिनेशन दे दिया जाए क्वार्क्स का और बताया जाए, पूछा जाए कि ये कौन सा पार्टिकल है, तो हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताएं जी एंटी यू और डी, ये बताएं जी ये क्या होता है एंटी यू और डी, यानी कि अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल और डाउन क्वार्क, ये क्या चीज़ होता है। तो हमने यहाँ पर हर चीज़ की कंजर्वेशन करवा के देखना है। सबसे पहले हम चार्ज की कंजर्वेशन करवाते हैं। अब अप क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है, TUC टक से बिलोंग करता है, तो अप क्वार्क के ऊपर 2/3 होता है, लेकिन हमने उसके एंटी लिया हुआ है तो इसका जो चार्ज होगा वो -2/3 होगा। डाउन क्वार्क का चार्ज होता है वो कितना होता है -1/3। तो -2/3 -1/3 मिलके आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा -1 मिलेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ हम बेरियन नंबर की कंजर्वेशन देख लेते हैं। अब बेरियन नंबर मैंने कहा हर एंटी क्वार्क का बेरियन नंबर -1/3 है और क्वार्क का बेरियन नंबर 1/3 है, तो यहाँ पर हमें 0 मिल गया, विच इज़ द क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि ये पार्टिकल हमारा बेरियन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 मिल गया। इसका मतलब है कि ये बेरियन नहीं हो सकता। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बच गई है, वो चीज़ बच गई है मीज़ॉन, कि क्योंकि इसके अंदर एक क्वार्क आ रहा है और एक एंटी क्वार्क आ रहा है, तो MCQs के हवाले से हमारी स्ट्रैटेजी बन गई कि ये कोई ना कोई मीज़ॉन हो सकता है। अब हमने देखना है कि ये कैसा मीज़ॉन है। बेरियन का हमें पता चल गया। उसके बाद लेप्टॉन नंबर क्वार्क है, तो लेप्टॉन नंबर तो हमारा 0 हो गया यहाँ पे। तीसरी चीज़ हम देख लेते हैं स्ट्रेनस को, स्ट्रेनस क्वार्क है ही नहीं तो ये टोटल 0 हो जाएगी। चौथी चीज़ हम देख लेते हैं आई को, स्पिन को देख लेते हैं। हमने कहा कि डबलेट है, डबलेट बन रहा है अप क्वार्क का और डाउन क्वार्क का। अब जब डबलेट हो तो उनकी जो स्पिन होती है वो अप के लिए भी 1/2 है और उसके एंटी पार्टिकल के लिए भी 1/2 है। तो यहाँ पे जो डबलेट की जो स्पिन टोटल आएगी इस पार्टिकल की वो 1 आएगी। जबकि I3 की बात स्टूडेंट्स मैंने ये की थी कि आपका जो I3 है वो अप क्वार्क के लिए जो है वो +1/2 होता है और डाउन क्वार्क के लिए -1/2 होता है। अब अप क्वार्क के लिए आपकी स्पिन I3 कंपोनेंट होता है +1/2, लेकिन ये आपका है एंटी, तो ये हो जाएगा -1/2 और डाउन की ऑलरेडी -1/2 होती है, तो -1/2 -1/2 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। उसके बाद हमने एक चीज़ की बात की थी हाइपर चार्ज की, जिसको हमने y = S+b कहा था कि स्ट्रेनस प्लस बेरियन नंबर। इसकी स्ट्रेनस भी 0 है, इसका बेरियन नंबर भी 0 है, तो हमारा इसका जो y आएगा वो भी 0 आ जाएगा। अब आपने मीज़ोन्स देखे कि टोटल आपके पास कितने मीज़ोन्स होते हैं। 3 क्लास के मीज़ोन्स होते हैं, एक आपके पास पायोन होता है, एक आपके पास क्योन होता है, आपके पास ईटा होता है। अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि उन तीनों में से ये कौन सा मीज़ोन हो सकता है। एक चीज़ आपने ये याद रखी
पिछले लेक्चर से कि जो जो केऑन होता है उसके पास स्ट्रेंजनेस होती है और यहाँ पर स्ट्रेंजनेस नहीं आ रही। इट मीन्स कि एक और चांस रूल्ड आउट हो गया, एमसीक्यूज हल करने के लिए मसला और आसान हो गया कि अब हमारे पास ये या तो पाई में से कोई चीज़ हो सकती है या ईटा में से कोई चीज़ हो सकती है। उसके बाद हमने चार्ज को देखा, अच्छा जी चार्ज नेगेटिव आ रहा है तो हो सकता है कि ये मेरे पास पाई नेगेटिव में चला जाए, ठीक है। अब उसके बाद मैं देख लेता हूँ स्पिन को। अब हमने कहा था कि वो तमाम पार्टिकल्स जिनका ट्रिपलेट बनेगा उनकी स्पिन 1 होगी, तो हमें पता है कि पाई का ट्रिपलेट बनता है और उसकी स्पिन क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब है कि पाई का चांस पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। मेरी बात को समझ आ रही है ना आप लोगों को। उसके बाद हमने कहा कि तमाम ट्रिपलेट पार्टिकल्स, अगर उनमें से कोई पार्टिकल नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो उसकी I3 नेगेटिव होगी। तो देखें इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है, तो हमने जो अंदाज़ा लगाया वो भी नेगेटिव पाइऑन का लगाया है। तो इसका मतलब है कि इसने सारी की सारी हमें जो शर्तें हैं वो हमारी पाई नेगेटिव के लिए पूरी कर दी हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक पाई नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस से अगेन एंड अगेन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपकी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। एक और एग्जांपल मैं कर लेता हूँ। अब हम किसी और पार्टिकल की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक चीज़ है जी डी एस। एमसीक्यूज आ गया जी, बताएं डी एस क्या चीज़ होती है, डाउन क्वार्क स्ट्रेन क्वार्क क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली निशानी ये है कि 3 क्वार्क्स आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास कौन सा ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें 3 क्वार्क्स होते हैं। तो ऐसा पार्टिकल जिसमें 3 क्वार्क्स हों वो हमारे पास होता है बेरियन। तो पहली बात तो ये हो गई, हमें पता चल गया कि अच्छा जी ये जो बनेगा ना इसने एंड रिजल्ट हमें बेरियन का देना है। अब हम इसके अंदर कॉन्जर्वेशंस को चेक करते हैं। सबसे पहले हम चार्ज को देख लेते हैं। डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज -1/3, यहाँ पे भी -1/3, स्ट्रेन पे भी -1/3, कोई भी टक से बिलोंग नहीं करता, तो चार्ज आपका क्या आ गया, -1 आ गया। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ देखी बेरियन को। अब बेरियन डाउन के ऊपर भी 1/3 है, इसके ऊपर भी 1/3 है, स्ट्रेन का भी 1/3 है, तो ओवरऑल आपके पास आ गया 1। तीसरी चीज़ आप देख लें स्ट्रेननेस की, डाउन क्वार्क पे 0 है, इसके ऊपर भी 0 है, सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेन पार्टिकल एक आ रहा है उसकी स्ट्रेननेस -1 होगी। तो आपके पास एंड स्ट्रेननेस जो आ रही है वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है। उसके बाद लेप्टॉन तो ये है ही नहीं, तो लेप्टॉन आपका 0 हो गया। तीसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि इसके पास जो स्पिन है वो क्या चीज़ है। अब हमने कहा था कि अप और डाउन डबलेट बनाते हैं और डाउन के ऊपर स्पिन जो होती है वो -1/2 होती है। तो डाउन की -1/2, दूसरे डाउन की -1/2, एस की है ही नहीं। तो आपके पास जो I3 है उसकी बात कर रहे हैं, I3 इसकी -1/2, इसकी -1/2, -1/2 और -1/2, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। उसके बाद सिंपल स्पिन की बात करते हैं। हमने कहा था सिंपल स्पिन डाउन क्वार्क और अप क्वार्क दोनों के लिए 1/2 होती है। तो यहाँ पे डाउन क्वार्क की 1/2 और दूसरे डाउन क्वार्क की भी 1/2, तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, एंड रिजल्ट आ गया 1। उसके बाद हाइपर चार्ज की बात करते हैं। हाइपर चार्ज होता है S+B। अब यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेननेस है वो कितनी है, -1 है, बेरियन नंबर +1 है, तो आपका हाइपर चार्ज 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये हमारे पास कैसा बेरियन हो सकता है। देखें सबसे पहली निशानी जो बेरियन को चेक करने की होती है वो 3 को आके होल्ड कर गई। दूसरी चीज़ ऐसा बेरियन होना चाहिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये आपने अगर लेक्चर लिया होगा और आपने चीज़ों को समझा होगा तभी समझ सकेंगे ना कि कौन सा बेरियन ऐसा होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी बेरियन को पहचानने की होती है वो यहाँ से आती है कि उसके ऊपर कितनी स्ट्रेननेस दी गई है। अब हमने जो बेरियन की स्ट्रेननेस की बात की थी उसमें हमने कहा था कि बेरियंस में जो स्ट्रेन पार्टिकल्स होते हैं वो तीन तरीकों से इन्वॉल्व हो सकते हैं और हमने 3 बातें इसके अंदर डिस्कस की थी। जब हमने बेरियंस का टेबल बनाया था उस टेबल के अंदर हमने वहाँ पर इनकी स्ट्रेननेस को देखा था कि हमारे पास एक लैम्डा होता है, एक काई होता है और एक सिग्मा होता है, ठीक है। इन तीनों में से किसी न किसी पार्टिकल की जो हमारे पास बेरियन नंबर और स्ट्रेननेस होती हैं उनको हम ऑब्जर्व करवा सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से। अब ये जो स्ट्रेननेस हमें मिल रही है यहाँ पर ये मिल रही है -1। अब -1 का जो स्ट्रेन पार्टिकल होता है वो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स ये सिग्मा, ठीक है। अब मसला ये है कि सिग्मा हमारे पास बनाता है डबलेट, ठीक है, ट्रिपलेट बनाता है। सिग्मा के हमारे पास 3 पार्टिकल्स होते हैं। वो सिग्मा पॉजिटिव भी हो सकता है, सिग्मा नेगेटिव भी हो सकता है, सिग्मा नॉट भी हो सकता है। तो हमने ये अंदाज़ा लगाना होता है कि उसमें से ये कौन सा पार्टिकल हो सकता है। अब वो अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, वो अंदाज़ा हम लगाएंगे यहाँ I3 से। अब अगर हमें स्पिन 1 मिल रही है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल ऐसा होना चाहिए जो कि ट्रिपलेट बनाता हो, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि ट्रिपलेट पार्टिकल की आई जो होता है स्पिन आइसो स्पिन होती है वो 1 होती है।
और I3 आपके पास नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब है कि ये नेगेटिव पार्टिकल होना चाहिए, तो चांस होना चाहिए यहाँ पर कि इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज हो। तो ये कॉम्पोजिशन हमें लेके जा रही है ये सिग्मा नेगेटिव के अंदर। तो इस तरीके से आप लॉज ऑफ कंजर्वेशन को लगा के अप्लाई करके चेक करते हैं। अब ये मैंने कुछ आपको सॉल्व कर दिए, 2 मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे देता हूँ, अगर आप में से कोई करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहता तो ये बिस्मिल्लाह। यू डी एंटी ये एक ये इसको सॉल्व कर लें, यू एस एस को सॉल्व कर लें, ये क्या चीज़ होती है, और यू यू डी को चेक कर लें, ये क्या चीज़ होती है, और डी डी यू को चेक कर लें, ये क्या चीज़ होती है। तो ये अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनकी बेस के ऊपर, तो आपके लिए ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज का लेक्चर बस यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टिकल फिजिक्स के मुतालिक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ मेरे से रह गई है। अगर कोई चीज़ रहती भी होगी तो इंशाल्लाह हम उसको मेकअप क्लास के अंदर किसी और एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ये तमाम के तमाम आप लोगों को बता दी गई चीज़ें आप तक कन्वे कर दी गई, आप इसको स्टडी करें, अच्छी बुक से स्टडी करें। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस का एक लेक्चर जो है वो तैयार कर लिया है मैंने, वो इंशाल्लाह वीडियो में जल्द अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं खुद सॉल्व करके आपको सारे के सारे एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम पार्टिकल फिजिक्स का कोई भी एमसीक्यूज़ टैकल कर सकते हैं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया करें ताकि आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन चला जाए, आपको ये बताना ना पड़े कि नई वीडियो आ चुकी है और आप जाके उसको देख लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।